पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, सेंटर ऑफ द फोरहेड, और जेंटली विजुअलाइज करेंगे एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है, उसको हम जैसे हम शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं कि वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। और जो सारा दिन बैठे रहते हैं, उतना सा थोड़ा सा भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उतना सा थोड़ा सा टाइम नहीं निकालने के कारण उनकी बॉडी क्या होने लगती है, स्टिफ होने लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट होने लगता है, बीमारियां जल्दी जल्दी होने लगती हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करो, थोड़ा सा
शरीर को हिलाओ सारा दिन, अच्छी खुराक खाओ और शरीर को हिलाओ। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमने सीख लिया, लेकिन जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बात करते हैं तो भी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं। और अब हम ऐसे समय पर आकर पहुंचे हैं जहां लोग मेंटल हेल्थ की बात करनी शुरू की है। कोविड से पहले भी डिप्रेशन, एंजाइटी ये था, काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा था, लेकिन कोविड के बाद बहुत फास्ट बढ़ा है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि कोविड एक सिचुएशन थी विच वॉज नॉट आवर वे, हमारे अनुसार की परिस्थिति नहीं थी। फियर एंड एंजाइटी बिल्ट अप हुआ, और जब करोड़ों लोग एक ही समय पर 2 साल के लिए फियर क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। कोविड के टाइम सब लोग कह रहे थे फर्स्ट टाइम है कि पूरे प्लैनेट पे इकट्ठे सब लोग सेम चीज़ फेस कर रहे हैं। लेकिन इकट्ठे सब लोग सिर्फ सेम चीज़ फेस नहीं कर रहे थे, इकट्ठे सब लोग सेम इमोशन भी क्रिएट कर रहे थे। 2-4 दिन 10 दिन करे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 साल, और फिर उसमें कोविड का डर, नौकरी का डर, बीमारी का डर, लोगों को खोने का डर, और फिर लोगों को खोने के बाद का दर्द। जब करोड़ों लोग ये क्रिएट करते हैं सेम टाइम पर, तो इट इज़ लाइक पोल्यूशन ऑफ द एयर। हमें हवा दूषित दिखाई देती है, हमें दिखाई देता है जब हवा दूषित होती है तो हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। लेकिन हमारे पास तरीका है मेजर करने का, AQI इतना है, आज AQI इतना है। पोल्यूशन करेगा कोई और, लेकिन हवा तो सबको लेनी पड़ेगी वही वाली। इसी तरह कोविड में हवा दूषित हुई, और वो हवा जो पहले से ही बहुत प्योर नहीं थी। पहले से ही हम कह रहे थे स्ट्रेस, एंगर, फियर, एंजाइटी ये सबको नॉर्मल बोल के रखा था, तो पहले से ही हवा तो बहुत साफ नहीं थी। लेकिन वो 2 साल में इतना फियर, इतना स्ट्रेस क्रिएट हुआ, तो वो हवा का जो इमोशनल पोल्यूशन का AQI वो बहुत हाई चला गया। लेकिन वो भी हमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये वो वाली पोल्यूशन है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है। तो पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ इशू 30% बढ़े हैं भारत में, विश्व के और देशों में भी बहुत बड़े होंगे, लेकिन 30% इज़ अ वेरी बिग फिगर। और ये 30% जो रिकॉर्डेड फिगर होता है ये वो होता है, मतलब जो डॉक्टर के पास गए उनका रिकॉर्ड होता है, ये वो 30% बढ़ता है। लेकिन ये फिगर उससे ज़्यादा है। और पोस्ट कोविड ये बच्चों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्कूल के बच्चे कहते हैं एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, घबरा रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम लो था। तो हवा दूषित हुई तो हवा का असर हम पर पड़ गया। तो इसीलिए हर रोज़ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस यहाँ के लिए भी करनी चाहिए, ताकि इसको हम हेल्दी रखें, इसको हम स्ट्रॉन्ग रखें। हवा बदले तो भी हम उससे बचकर रहें, और हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आए तो भी हम उसका सामना कर सकें, वो हम पर अफेक्ट ना करें। इम्यूनिटी क्या होती है? बाहर कुछ होगा, लेकिन मेरे पास उस बाहर की चीज़ को फेस करने की ताकत है, तो हम कहेंगे इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन जो बार बार बीमार होता जाए, बार बार उसको कुछ होता जाए, तो हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी लो है। लेकिन सामने वाला क्या कहेगा? पानी ठीक नहीं था, वो सामने वाले को सर्दी जुकाम था तो मुझे भी हो गया, ये खाया तो मुझे ये हो गया। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम उंगली इधर उधर रखते रहते हैं कि ये था ना, ये था इसलिए मुझे हुआ। सो कोविड के बाद इज अ वेकअप कॉल। अगर हम अभी भी इस वेकअप कॉल को नहीं लेंगे, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस नाउ। WHO ने पिछले साल ही कह दिया था कि कोविड के बाद अब अगर नहीं ध्यान रखा तो डिप्रेशन विल बी द एपिडेमिक। हम सुनते हैं ये सब,
हम पढ़ते हैं ये सब और फिर भी हम वैसे के वैसा ही जीवन जीते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मुझे नहीं हो सकता कुछ। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। उसके लिए कोई क्राइसिस आने की जरूरत नहीं होती है अंदर। क्यों किसी को भी हो सकता है? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हमारे पास यहाँ कितनी पावर है, क्योंकि वो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। फोन की बैटरी है ना, दिख रही है बार बार कितनी बड़ी है। जैसे ही लगता है आधी हुई है, हम क्या कर लेते हैं, फटाफट उसको चार्ज कर देते हैं। ये वाली बैटरी पता चल रही है कितनी है? क्या लगता है 100% है, 80 है, 70 है? कितनी बैटरी लगती है हमारे पास? चलो 1 मिनट आंख बंद करो, आपको कुछ थॉट्स देते हैं, आप अपने को ग्रेडिंग करना उसके हिसाब से। हम अपना इमोशनल कोशेंट कैलकुलेट करेंगे आज। स्केल ऑफ 1 to 10। 10 मतलब बहुत हाई, 1 मतलब कम, और उसके लिए क्राइटेरिया होंगे। तो जैसे जैसे आपको वो बताया जाएगा, आप अपने को नंबर खुद देना। 1 से लेके 10 पर नंबर खुद देना, और फिर उसको टोटल करेंगे आप अपना ही। फर्स्ट क्राइटेरिया, जब भी कोई सिचुएशन, कोई बात आती है, छोटी छोटी बातें भी, तो क्या मेरा रिएक्शन उस बात पर डिपेंडेंट होता है कि जैसी बात वैसा ही मेरा रिएक्शन, या मैं मुश्किल से मुश्किल बात में भी शांत रह सकती हूँ, किसी की बड़ी से बड़ी गलती में भी उनको प्यार से बताकर बात को ख़त्म कर सकती हूँ, या मेरा रिएक्शन एंगर का, इरिटेशन का, चिंता का ऐसा होता है। मतलब क्या मेरा रिएक्शन सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता है? तो जितना जितना सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, उतना मेरा EQ कम है। तो आप अपने को 1 से 10 पर नंबर देना। अगर हमेशा शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो आप अपने को 9-10 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर आपको नीचे जितना डिपेंडेंट होते हैं उतना नंबर देना है। पीछे के दरवाजे बंद कर दीजिए अभी समय। रैंक कीजिए अपने आप को। दूसरा, अगर किसी बात में मेरा मन डिस्टर्ब होता भी है, तो सेकंड क्राइटेरिया चेक करना है, कितनी देर वो थॉट्स मेरे मन पर चलती हैं। फटाफट से ख़त्म हो जाती है, अभी डिस्टर्ब हुआ, आधे मिनट में, 1 मिनट में ठीक, या वो थॉट्स मेरे मन पर चलती हैं काफ़ी देर, कुछ मिनट, कुछ घंटे। चेकिंग। तो जिसका फटाफट से ठीक हो जाता है, वो EQ हाई है। तीसरा, अपने आप का कंपैरिजन लोगों से कितना करते हैं। अपने आप को लोगों से बेटर या लोगों से कम महसूस करते हैं। चौथा, किसी ने कुछ कर दी गलती, उसको कितनी देर में फॉरगिव कर सकते हैं बातों को, या कहीं कितनी बातें पुरानी पकड़ के रखी हुई है।
और लास्ट, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसका मुझ पर कितना ज़्यादा असर होता है, या लोग क्या करते हैं वैसा मुझे भी वैसा बनना है, इसका कितना ज़्यादा असर है। पीयर प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन, जितना ज़्यादा मुझ पर असर पड़ता है लोगों के व्यवहार का, बातों का, कोई मेरी महिमा करे तो बहुत ज़्यादा खुश, कोई मेरे लिए कुछ ऑपोजिट कहे तो बहुत ज़्यादा उदास। मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो मुझ पर असर कितना पड़ता है। इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, EQI लो। अब अपना टोटल कर लो, सारे जो क्राइटेरिया थे उससे, और एक स्कोर बना दो 1 से 10 के बीच। अब सब लोग आंख बंद करो, किसी और का हाथ नहीं देखना है, ये आपका पर्सनल रहेगा। अब अपने नंबर अनुसार अपना हाथ उठाना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अभी हाथ नीचे करेंगे। अच्छा, आंखें खोलते हैं। ये जो टेस्ट है ना, ये कम से कम हर महीने में एक बार कर लेना अपना। फ्री में होता है, पैसे तो लगते नहीं इसके, है ना। टाइम टू टाइम इसकी चेकिंग करनी पड़ती है। जैसे जैसे ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये सेम नहीं रहेगा। अभी जो है ये 6 महीने बाद सेम नहीं होगा। हमारी स्टेट ऑफ माइंड अब सेम नहीं रह पाएगी। पहले सेम रहती थी, जैसे है वैसे है, चल रहे, अच्छे चल रहे, सेम रहती है। सो ऐसे हम चल रहे हैं, वाइब्रेशन हमारी सेम रहती है, ऐसे हम चल रहे हैं। लेकिन जब कलेक्टिव एनर्जी जो धरती की है, प्लैनेट की एनर्जी में जब ज़्यादा खींचकर वो नीचे जाने लगती है, तो उसका असर हम पर पड़ने लगता है। चाहे वो प्लैनेट की एनर्जी का हो, चाहे अपनी शहर की एनर्जी का हो, चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी का हो, चाहे अपने घर की एनर्जी का हो। जैसे सब कुछ ठीक चलता है तो हम ठीक चलते हैं। घर में अगर कोई बात आ जाती है ज़्यादा और घर के 400-500 लोग परेशान हैं, तो उसका असर हमारे मन की स्थिति पे पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है ना। तो पहले हमें डर नहीं लगता था, पहले हमें चिंता नहीं होती थी, लेकिन जब सब घर पे करने लग जाते हैं तो वो घर की हवा में आ जाता है। और जब वो घर की हवा में आ जाता है तो इट्स लाइक सारे खांस रहे हैं घर पे, तो वो वायरस घर के अंदर आ गया। एक बार वो घर के अंदर आ गया तो वो शायद मुझे भी आ जाता है। तो जब सबकी मनोस्थिति ठीक है, मेरी भी ठीक है, इट्स ईजी। लेकिन जब सबकी मेरे घर में लो हो गई तो उसका असर थोड़ा सा मुझ पर आता ही है। घर का असर दिखाई देता है, ऑर्गेनाइजेशन का असर भी दिखाई देता है, लेकिन प्लैनेट का असर हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्योंकि लोग अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं आजकल, तो धीरे धीरे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, नीचे जा रही है। क्योंकि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है। किस किस को लगता है स्ट्रेस नॉर्मल? किसी को नहीं लगता स्ट्रेस नॉर्मल है? आजकल तो स्कूल कॉलेज के बच्चे बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। स्ट्रेस भी पुराना वर्ड हो गया। 25-30 साल पहले स्ट्रेस को इमोशन में नहीं बोला जाता था। हम इस कॉलेजेस में आके ही सीखते थे स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। बस उतना ही था स्ट्रेस लाइफ के अंदर, वही वर्ड था सिर्फ उधर। ये वर्ड ही नहीं था। We were not walking around saying I am stressed, you are stressed, we are stressed, stress is normal, ऐसा कुछ नहीं था।
तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हमारे जीवन काल की बात हो रही है। तब हम स्टूडेंट लाइफ में क्या बोलते थे, थोड़ा सा टेंशन, और वो भी पूरा साल नहीं, एग्जाम के 1-2 दिन पहले, रिजल्ट के 1-2 दिन पहले, बाकी तो मौज, बाकी पूरा साल मौज। तो अगर कोई 25-30 साल पहले बोलता मेडिटेशन सीखो, तो मैं तो पहली बार बोला आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय सच में जरूरत नहीं लगती थी, आराम से चल रहे थे। तो जरूरत नहीं लगती थी कि अपने फिटनेस लेवल को माइंड के बढ़ाना है। लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत सारे साधन आए। वो साधन अच्छे के लिए आए थे, लेकिन हम उन साधनों के साथ इतने इंटेंगल हो गए कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बंद कर दिया। तो अगर आपके कॉलेज में कोई इस पर रिसर्च करे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया के सामने आने के लिए, अगर आप सिर्फ एक ग्राफ बनाओ कि टेक्नोलॉजी, जो हम सब की आज की रोज़ की टेक्नोलॉजी बन चुकी है, गैजेट और कंटेंट, इसका एक ग्राफ बनाओ कि कैसे फर्स्ट टीवी, फर्स्ट मोबाइल, इंटरनेट, फर्स्ट लैपटॉप मेरे घर, फिर ये सीरियल, फिर सोशल मीडिया, फिर OTT प्लेटफॉर्म, इस सब का एक ग्राफ बनाओ। और इसके साथ आप ग्राफ बनाओ हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डिवोर्स, डिप्रेशन, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई देगा, सीधा सीधा है। 25 साल पहले डिप्रेशन वर्ड तो हमको पता ही नहीं था, हम कहते अच्छा किसी को होता है, वो भी बड़ी उम्र में जाके होता है। कैंसर कभी सुनते थे, आपको पता है उनके घर कैंसर हुआ, इतनी बड़ी बात होती थी, आपको पता है। आजकल तो बोलते हैं कैंसर हुआ, सामने वाला बोलता है इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, इट्स वेरी नॉर्मल नाउ। दिल्ली में डॉक्टर हमें स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, 1 in every 8, 1 in every 5 डिप्रेशन, 1 in every 8 कैंसर। ये हमारे पिछले 25 साल की मेहनत का रिजल्ट है, जो हमने इतनी मेहनत की है लाइफ में। सोते नहीं है टाइम पे, खाते नहीं है टाइम पे, सिर्फ काम करी जा रहे हैं कि हम एक बहुत सक्सेसफुल देश बनाएंगे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? डिवोर्स पहले बात नहीं करते थे, होता था तो किसी को बताते नहीं थे, और अब तो आई डोंट वांट टू लिव विद देम, खत्म, फिनिश्ड। अब भी अगर नहीं रुकेंगे, अब भी अगर कोई चेंज नहीं लाएंगे, वही अगर हम सीधे जाते जाए और पता चले कि रॉन्ग रोड पर आ गए हैं, तो कहीं तो रुक के डायरेक्शन लेकर रोड चेंज करनी चाहिए ना। लेकिन हम में से मेजॉरिटी रोड चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग उस रोड पे जा रहे हैं, इसलिए तो हमें लगता है वही राइट रोड है। कभी कभी होता है ना, कहीं जाना होता है तो कहते हैं चलो कहाँ जाना है, कहते सारे तो गाड़ियाँ उधर ही जा रही है, तो वही जगह होगी, उधर ही जाना होगा। अब वो ईरा खत्म हो चुका है। ये मत देखना कि सब लोग कौन से रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सब लोग जो रास्ता ले रहे हैं वो राइट रास्ता है। राइट मतलब हेल्दी रास्ता है, ना माइंड के लिए, ना बॉडी के लिए, ना रिलेशनशिप्स के लिए, ना एनवायरनमेंट के लिए। इस साल तो हमने एनवायरनमेंट की हेल्थ भी देख ली है कैसे हो गई है, और सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लाइमेट को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। It will not happen till we start taking care of your। प्रकृति एक्सप्लॉइट कैसे होती है? कैसे होती है प्रकृति एक्सप्लॉइट? 2 तरह से हम प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। सबसे सिंपल तरीका, स्ट्रेस और फियर क्रिएट करते जाओ, प्रकृति दूषित होती जा रही है। क्या हमारी इमोशंस का असर प्लांट्स पर पड़ता है? Yes. किसी ने अनुभव किया हमारी इमोशंस का असर प्लांट पर पड़ता है? नहीं किया तो करके देखना। आप 2 पौधे रखना, एक पौधे को बहुत मजबूरी से पानी देना और एक पौधे को बहुत प्यार से पानी देना। एक पौधे को ऐसे करके अच्छे से पानी दो, और दूसरे को क्या मुसीबत है इतना कम पानी भी देना है, उसको पानी दो। दोनों को धूप मिलेगी, दोनों को पानी मिलेगा, दोनों को हवा मिलेगी, सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन दोनों को जब अलग इमोशंस मिलेगी, दोनों की ग्रोथ, दोनों की क्वालिटी और दोनों की वाइब्रेशन अलग होगी। आजकल लोग कहते हैं सब्जी में ताकत नहीं है, पानी में ताकत नहीं है, फिर कहते केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स तो नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ में वाइब्रेशन भी है।
इतना सब लोग कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, तो वो सब्जी और फल में ताकत क्या बची है उसके अंदर? वो तो और ही, ताकत तो छोड़ो, वो तो और ही नीचे है। तो हमारी इमोशंस का असर वेजिटेशन पे पड़ता है, पौधों पर पड़ता है। हमारी इमोशंस हवा में फैली हुई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पानी हमारी इमोशंस को पूरी तरह से ऐसे अब्सॉर्ब कर लेता है, पूरी तरह से। इसीलिए बचपन से हम सुनते थे, कौन से शहर का पानी पीते हो? कहते ना, कौन से शहर का पानी पीते हो? क्योंकि जिस शहर का पानी पिएंगे उस शहर की इमोशन उस पानी के अंदर होती है। तो आप पूना से हटो, रिमोट कोई एरिया में छोटी जगह जाओ, वहाँ का पानी डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी थोड़ी आराम से जीवन जी रहे हैं, सादगी के जीवन जी रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं सारा दिन, रेस में नहीं है एक दूसरे के साथ, दिन में 10 बार नहीं बोलते लेट हो रहा है, टाइम नहीं है, ऐसे जीवन नहीं जी रहे वो। वहाँ का पानी अलग होता है। तो हमारी इमोशन से सबसे पहले तो प्रकृति दूषित हो जाती है। दूसरा, क्योंकि हम खुश नहीं हैं, तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया चाहते हैं अपने जीवन में, जिससे हमारे पास खुशी आ जाए। हमें जरूरत नहीं है उतनी चीजों की। पहले हम जरूरत के लिए खरीदा करते थे, अब हम बोर हो रहे हैं इसलिए खरीदते हैं। राइट है बात? राइट बात? तो जब हम जरूरत के लिए खरीदते थे, प्रकृति के पास इनफ है हमें देने के लिए। लेकिन जब हम अपनी डिजायर के लिए खरीदेंगे, हम बोर हो रहे हैं इसलिए खरीदेंगे, लोग क्या कहेंगे मैंने सेम ड्रेस पहनी है इसलिए खरीदेंगे, लोग कहेंगे दिवाली है आपने नई साड़ी नहीं ली इसलिए खरीदेंगे, तो फिर हम जरूरत के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम डिजायर के लिए खरीद रहे हैं। जरूरत के लिए प्रकृति के पास है, डिजायर तो कभी फिनिश नहीं होती है। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया, तो प्रकृति का तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। अब अभी भी अगर हम सिर्फ प्लैनेट को ठीक करने विदाउट चेंज, तो वो तो संकल्प से सृष्टि बनती है। दिस इज अ लॉ। ये भारत की संस्कृति में हजारों साल से है, ये एक लॉ है। उतना ही लॉ है जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, ऑलवेज वर्क्स। तो संकल्प से सृष्टि मतलब माई थॉट्स क्रिएट माई वर्ल्ड, एंड माई वर्ल्ड मतलब मेरी सोच से मेरी फीलिंग्स क्रिएट होती है। तो मेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ मेरी सोच से बन रही है। वही थॉट्स हमारे शरीर को पहुंचती है, वो वाइब्रेशन, वही थॉट्स से मेरी बॉडी की हेल्थ बन रही है। वही थॉट्स लोगों तक पहुंचती है, मेरे रिश्ते बन रहे हैं। और वही थॉट्स से हम काम करते हैं, मेरी प्रोफेशनल हेल्थ बन रही है। और वही थॉट्स हवा में चली जाती है, एनवायरमेंटल हेल्थ बनती है उससे। तो संकल्प से सृष्टि बनती है। आज सृष्टि में जितने इश्यूज लग रहे हैं, आप एक लिस्ट बनाओ कितने इश्यूज हैं आज दुनिया के अंदर, वो सारे इश्यूज सोच से स्टार्ट हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ बढ़ता गया तो हम सिर्फ उसके इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो ना हो ही ना उसके लिए बात नहीं करते। तो संकल्प से सृष्टि मतलब आपको इस सृष्टि पे जो भी चीज ठीक नहीं लग रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर हम उसको वहां ठीक करने जाएंगे तो वो परमानेंट ठीक होगी नहीं, क्योंकि रूट यहाँ है। ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें लाइट है, एसी है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन इनके स्विच यहाँ नहीं है। कहाँ है? कहाँ से चल रहा है ये पूरा कमरा? कहीं कोने में एक छोटा सा कंट्रोल रूम होगा, लेकिन आपको वो कंट्रोल रूम कभी दिखाई नहीं देगा यहाँ, क्योंकि वो छुपा हुआ होता है, वो छोटे से कोने में होता है। लेकिन अगर इधर लाइट गई, माइक नहीं चला, तो हमें कंट्रोल रूम में जाना है। हम इधर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ही करते जा रहे हैं, और उसमें और समय बीतता जा रहा है, और समय बीतता जा रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। 25 साल पहले हम कहते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, उसका असर बच्चों पर हो रहा है। पूना में भी होगा, लेकिन दिल्ली का मैं आपको बता सकती हूँ। दिल्ली में जो भी स्कूल में जाओ अभी आजकल, कहते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन है। तो 25 साल पहले जॉइंट फैमिली को फिनिश किया, फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम 3-4 लोग तो इकट्ठे रह लेंगे।
जितना जितना सोल पावर घटती जाएगी, लोगों के साथ रहने की शक्ति कम होती जाएगी, क्योंकि लोगों के साथ रहने के लिए झुकना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, बातों को फटाफट खत्म करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। यहाँ पर काम नहीं किया, ये शक्ति घटती गई। हमने कहा हम 8 लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, हम 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन जितना कम करते जाएंगे उतना बेंड करने की शक्ति कम हुई। अभी 4 लोग भी नहीं रहते हैं। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन और मेरा डॉग, हम तो बहुत हैप्पी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और जितना हम लोगों से कटते जाएंगे उतना हमारी झुकने की ताकत, एडजस्ट करने की ताकत कम होती जाएगी। और किसी को भी लगता है कि बस मैं अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पेट्स के साथ हैप्पी हूँ, तो वो हैप्पी हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। अभी अभी WHO ने एक और रिलीज किया, लोनलीनेस द नेक्स्ट डिजीज। लोनलीनेस, अलोन नहीं, लोनली। हम 4 लोगों के बीच रहते हुए भी लोनली हो सकते हैं। लोनली मतलब हम खुश नहीं है, हम अपने आप को कनेक्ट नहीं फील कर रहे लोगों के साथ। ये सारे शब्द है ना, ये भारत देश के लिए नहीं थे, ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये उन देशों के लिए जहाँ कल्चर अलग है, लेकिन हम वहां से अपने आप को प्रभावित कर करके अपनी संस्कृति को क्या करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत की संस्कृति में सारे टूल्स हैं ना माइंड को पावरफुल बनाने के लिए? है या नहीं है? इसीलिए अभी भी चाहे हम कितना भी नीचे जा रहे हैं अपने EQ में, अभी भी बहुत सारे देशों के मुकाबले ये देश के अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। कोविड आया, भारत वॉज अ रेजिलियंट कंट्री। यहाँ कुछ हादसा होता है, लोग अगले दिन सुबह फिर काम पर पहुंच जाते हैं। मुंबई में टेरर अटैक हुआ, अगले दिन मेट्रोज और ट्रेन्स फिर से भरी हुई थी। डर के घर नहीं बैठते, एक डरते नहीं और दूसरा घर पे बैठने का ऑप्शन भी नहीं है। सो वो अपने आप हमारी रेजिलियंस बढ़ा देता है, वो अपने आप बढ़ाता है हमारी रेजिलियंस। लेकिन अब अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो रेजिलियंस डे बाय डे क्या होती जा रही है, घट रही है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर बाहर की सिचुएशन है, रेजिलियंस मेरी आंतरिक शक्ति है, माय कोपिंग स्किल। आपको क्या लगता है आने वाले समय में प्रेशर बढ़ेंगे या घटेंगे? जो न्यूमरेटर है प्रेशर, वो बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे, घटेंगे? सिंपल प्रेशर ले लो, ट्रैफिक। ट्रैफिक खाली सड़कें होती थी पूना की इस कंपैरिजन में 25 साल पहले, राइट? अभी तो COP के गेट के ऊपर ही फ्लाईओवर बन गया। मैं सोच रही थी कहाँ घुस रहे हैं अंदर नीचे फ्लाईओवर के नीचे से, क्योंकि COP तो सब खुला दिखता था ना गेट उसका रोड पे जाते समय। तो अब हम क्या सोचेंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत जल्दी सारा ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ट्रैफिक का जैम खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं खत्म होते, और बढ़ते जाते हैं। जब तक वो बनता है तब तक इतना बढ़ जाता है। सो प्रेशर इज नॉट रिड्यूसिंग। तो अगर प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब स्ट्रेस क्या होता जाएगा? स्ट्रेस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अनलेस हम किस पर काम करना शुरू करें, डिनोमिनेटर, रेजिलियंस। लेकिन उसके लिए हम क्या कह देते हैं, हमारे पास क्या नहीं है। अगर आपको बोला जाए आप ना हर रोज आओ सेंटर पर आधा घंटा मेडिटेशन करो, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है? क्या नहीं है हमारे पास? बोलो ना अच्छे से, बोलो क्या बोलते हैं हम इमीडिएटली? हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसको भी आप देखना कि धीरे 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 हमें टाइम की कमी ज़्यादा लगती जा रही है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो एक्चुअली इट इज़ नॉट टाइम नहीं है, इट इज़ शक्ति कम हुई है। सपोज मैं फिजिकली ठीक नहीं हूँ, बॉडी वीक है, मुझे रोज़ के ही काम करने हैं, लेकिन बॉडी वीक है
तो क्या मुझे हर काम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन उस टाइम मुझे पता है कि मेरी बॉडी वीक है, तो मैं हर चीज़ थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ और मुझे पता है 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहती टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ मैं वीक हूँ। लेकिन ये जो हम सारा दिन कह रहे हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इट इज़ नॉट कि टाइम नहीं है, इट इज़ माइंड इमोशनली वीकर है, तो वो हर चीज़ में ज़्यादा सोचता है, इतना सोचता है, सोच सोच के थकता जाता है, फिर उसको डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल तो लोग डिसीजन लेने से भी डरते हैं। दूसरों को पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लोग आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे डिवोर्स लेना चाहिए? भाई आपको लेना है, आपकी चॉइस है। नहीं, मुझसे नहीं डिसीजन लिया जा रहा है। बहुत रिस्की स्टेट है ये। जब यहाँ की शक्ति घटती है 3 चीजें होती हैं, क्योंकि आत्मा अर्थात हम कहते हैं ना आत्मा क्या है। साइंस ने तो कभी आत्मा को प्रूव ही नहीं किया, क्योंकि साइंस आत्मा को प्रूव नहीं कर सकती है, क्योंकि साइंस वो प्रूव कर सकती है जो इन आंखों से काम हो सकता है। ठीक है, बट अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है कि आत्मा है या नहीं, रिमूव द वर्ड, आत्मा वर्ड को हटा दो, क्योंकि वो वर्ड एक स्पिरिचुअल वोकैबुलरी है। लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग को लो। क्या हम सबके पास मन है? उसके लिए प्रूफ चाहिए आपको कोई? आपने कभी देखा मन कैसा होता है दिखने में? आपने कभी डॉक्टर को जाके बोला प्रूफ करो कि माइंड है? नहीं, बिकॉज हमको पता है माइंड है, मुझे क्या प्रूफ चाहिए उसके लिए। सो आत्मा मतलब एनर्जी, माइंड मतलब एनर्जी। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ उसको माइंड कहा जाता है। It is not 2 energies, there is only 1 energy. We are called human beings. 2 वर्ड है, human being. Human मतलब humus word, मिट्टी से आता है, ये है human और ये है being। मतलब मैं 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन हूँ, body and energy। ये human है, ये being है। तो ये being है, इसको आप आत्मा वर्ड हटा दो, soul वर्ड हटा दो, आप बोलो ये being है। और ये being 3 काम करती है। जब ये सोचने का काम करती है, इसको मन कहा जाता है। सोचने के बाद जब हम डिसीजन लेते हैं, उसको इंटेलेक्ट कहा जाता है, विवेक कहा जाता है। कहते हैं ना इसने अपने विवेक को ही खत्म कर दिया, मतलब राइट डिसीजन नहीं ले रहा राइट कर्म के लिए। और जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे कर्म में आता है, और कोई भी कर्म बार बार रिपीट करो तो वो हमारी क्या बन जाती है? वो हमारी क्या बन जाती है? कोई भी चीज़ बार बार रिपीट कर दो, वो हमारी क्या बन जाती है? हैबिट, जिसको हम कहते हैं संस्कार। हम कहते हैं ना बहुत अच्छे संस्कारों वाला बच्चा है। संस्कार मतलब इसके अंदर ह्यूमिलिटी है, इसके अंदर रिस्पेक्ट है, इसके अंदर कंपैशन है। जब हम हैबिट वर्ड यूज करते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है, जब हम हैबिट वर्ड यूज करते हैं तो इट इज लाइक हम ये खाते हैं, हम इतने बजे उठते हैं, हम इतने बजे सोते हैं। सो हैबिट इज मोर एक्सटर्नल, संस्कार इज हियर। संस्कार इज मोर नेचर, मेरी नेचर कैसी है वो संस्कार है। तो मन, इंटेलेक्ट, संस्कार, ये 3 शक्तियों का कोई प्रूफ चाहिए आपको कि ये हमारे पास 3 शक्तियां हैं या नहीं है? चाहिए किसी को प्रूफ? ये 3 शक्तियां ही आत्मा है, देयर इज नथिंग एल्स। आप उसको आत्मा नहीं बोल के आप बोलो लाइट है, पावर है, कॉन्शियसनेस है, स्पिरिट है, बीइंग है, एनर्जी है, कोई भी वर्ड यूज कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी है। और उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी पावर क्या होती जा रही है? कम। अगर मुझे चेक करना है कि मेरी पावर कम हो रही है, सिंपल साइन, क्या मेरा माइंड ज्यादा सोचता है आजकल? किस किस को लगता है ज्यादा सोचते हैं हम आजकल? ओवर थिंकिंग, अंदर की कमेंट्री बंद नहीं होती, चलते 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 फास्ट फास्ट फास्ट, स्पेस नहीं है 2 थॉट्स के अंदर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के बस बोलते ही रहते हैं, बोलते पॉज करो 1 मिनट नहीं। और फिर उसमें भी हमारी थॉट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा है। क्यों हुआ ऐसे? ऐसे कैसे हो गया? ऐसे क्यों किया? ये ऐसा क्यों करता है? टू मच क्वेश्चनिंग ऑफ लाइफ, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो माइंड ओवर थिंकिंग, एंड जब ओवर थिंकिंग है मतलब क्वालिटी डाउन है। आप कभी भी करके देखना, आप अच्छा सोचोगे, नंबर ऑफ थॉट्स इज लेस।
आप इस हॉल में आओ और बोलो, अच्छा हॉल नहीं, आप किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बोलो, कुछ अच्छा बोलो। कोई आपको बोले इनके बारे में कुछ अच्छा बताओ, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बिहेव भी अच्छा करते हैं। सामने वाला कहेगा और कुछ नहीं, बस अच्छे हैं। फिर आप बोलो अच्छा इनकी गलतियां बताओ, वो 3 थॉट्स में नहीं खत्म होगा। सो दिस इज अनदर कनेक्शन। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ थॉट इज कनेक्टेड। जब क्वांटिटी ज्यादा है मतलब क्वालिटी लो है। क्वांटिटी को कम नहीं कर सकते, क्वालिटी को अच्छा करना पड़ता है, क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो माइंड वीक मतलब ओवर थिंकिंग, इंटेलेक्ट वीक मतलब डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगता है। सुबह सुबह अलमारी के पास खड़े रहते, कौन सा ड्रेस पहनूं आज, वो भी एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी हो गई अभी। सो साइन है डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगना और डिसीजन एक्यूरेट नहीं होना। और कभी कभी तो डिसीजन लेने की ताकत ही ना होना। कहते मेरे से डिसाइड ही नहीं हो रहा है, मुझसे डिसाइड ही नहीं हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, लोग अगर आपके पास आ जाए ना बोल के आप बताओ मुझे क्या करना है, कभी नहीं बताना उनको, क्योंकि उनका डिसीजन उनका कर्म है और उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा। आप उनके लिए डिसीजन ले लेंगे लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं ठीक से, वो नहीं जरूरी है। आज आप इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे, कितने बच्चे पूरी जीवन बोलते रहते हैं मेरे माँ बाप ने बोला ना इसलिए मैंने किया, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं करना था। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन उन्होंने दूसरे का लिया है और उसको अपना नहीं बनाया है। माँ बाप के कहने पर किया तो उसको अपना बना लेना चाहिए कि ये मेरे बेनिफिट के लिए है, ये मेरे अच्छे के लिए है ये जो। लेकिन वो जीवन भर यहाँ प्रोग्रामिंग क्या रखते हैं, उन्होंने कहा ना इसलिए मैंने किया, उन्होंने कहा मैं, इसीलिए डिसीजन ऑलवेज हैज टू बी माइन। हम एडवाइस ले सकते हैं सबसे, डिसीजन नहीं ले सकते। एडवाइस सबसे लो लेकिन डिसीजन अपना होना चाहिए, तभी हम उस डिसीजन में अपनी पावर लगा देंगे। तो एक माइंड ओवर थिंकिंग, एक डिसीजन टाइम लगता है लेने में, और संस्कार। अगर आत्मा पावरफुल है तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रेस इज नॉर्मल। अपने दोनों हाथ आगे लेकर आइए। अब मैं कुछ कुछ संस्कार आपको बोलूंगी, आप उसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में रखेंगे और उस हाथ को ऊपर उठाएंगे, ठीक है? तो जो संस्कार आपको लगता है नॉर्मल है उसको आप राइट हैंड पे रखना, जो लगता है आपको अनकंफर्टेबल है उसको आप लेफ्ट हैंड पे रखना, ठीक है? दिस इज द नॉर्मल वन, दिस इज द अनकंफर्टेबल वन। और दूसरे के हाथ को नहीं देखना, ये भी एक संस्कार है। ये भी एक संस्कार है। सब लोग कौन सा हाथ उठा रहे हैं? याद रखना, आज से सब लोग जो कर रहे हैं वो जरूरी है नहीं कि वो राइट है। मेजॉरिटी इज राइट इज ओवर, इट्स ओवर। परसों रात को हम कहीं से आ रहे थे, 11:30 बजे थे, इतना ट्रैफिक था सड़क पे। मैंने बोला ये शहर सोता क्यों नहीं है रात को? एंड पूरा रास्ता जो हम जा रहे थे वो सारे ईटिंग जॉइंट्स थे, इतने सारे, जगह नहीं थी अंदर बैठने के लिए, लोग बाहर सड़क पे खड़े हुए थे। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे घर में खाना बनने बंद हो चुके। तो मैंने वो बहन को मैंने बोला मतलब एक तो 11:30 बजे खाना क्यों खा रहे हैं इतनी लेट, ये हेल्दी नहीं है हमारे लिए। फिर से इतने लोग, मतलब सारे जॉइंट्स ही थे, सारे ईटिंग करके। और तो वो बहन ने बहुत प्यार से बोला, कहती कल जब इनको सुबह पूछेंगे सैटरडे नाइट आपने क्या किया, तो ये क्या बताएंगे? कुछ बताने के लिए तो होना चाहिए ना कि सैटरडे नाइट मैंने क्या किया, इसलिए लाइन में खड़े ताकि कल बताएंगे कल सैटरडे नाइट हम यहाँ गए थे। सब लोग जो कर रहे हैं वो राइट है, इज ओवर। नहीं जाना उस दिशा में। अब हम उस समय पर चल रहे हैं कि अगर आप सही कर रहे होंगे तो लोगों ने आपको कहना यू आर वेरी बोरिंग, कहेंगे ना लोग। अभी 31 दिसंबर को अगर आपने कहा मैं घर बैठने वाला और मैं रात को 10 बजे सोने वाला और मैं घर का सात्विक खाना खाने वाला, तो लोग कहेंगे सो बोरिंग, तुम न्यू ईयर के दिन घर पे बैठो। तो बेचारे, क्योंकि लोग बोलेंगे तो हम जबरदस्ती ढूंढे कहाँ जाए अभी हम न्यू ईयर के दिन। नो, वो कर्मा करना चाहिए जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सही है।
वो मेरे लिए हेल्दी है। लोग क्या कहें वो उनका कर्म है, उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा, मुझे फॉलो नहीं करना है। फॉलोअर साइकोलॉजी ही हमारे लिए ज्यादा बड़ा हानिकारक हो रही है। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप मतलब खुद इवैल्यूएट करो, राय लो लेकिन इवैल्यूएट करो, क्या ये मेरे लिए राइट है, क्या इससे मेरे माइंड और बॉडी की हेल्थ अच्छी होने वाली है कल सुबह, तो करो। लोग कर रहे हैं इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के कर्म का जब कॉन्सिक्वेंस उनके भाग्य पर आएगा तो हमारा भी आएगा। हम रात को देर देर से सोएंगे, हम रात को देर देर से खाना खाएंगे, हम बाहर का बार बार खाएंगे, तो हमारी बॉडी पर कॉन्सिक्वेंस आएगा। तब क्या हम बोलेंगे ये कर रहे थे इसलिए हमने किया? आया तो हम पर ना, हम पर आया तो भले बोरिंग बन जाओ। रेडी है बोरिंग बनने के लिए? रेडी है ना बोरिंग बनने के लिए, है ना? तो एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, देयर इज नथिंग लाइक न्यू लाइफस्टाइल, ओल्ड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। जो पुराना तरीका था उसमें से अच्छी हैबिट्स ले लो, जो नए तरीके हैं टेक्नोलॉजी उसमें से अच्छी हैबिट्स ले लो, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करना है। नॉट एक लाइफस्टाइल जिसमें अपनी माइंड और बॉडी को इतना अब्यूज करा जा रहा है, और फिर उसी लाइफस्टाइल की वजह से एनवायरनमेंट को अब्यूज। दिस अब्यूज विल नॉट गेट रेक्टिफाइड। सो वी आर लिटरली मूविंग टुवर्ड्स अ बिग क्राइसिस, अ वेरी बिग क्राइसिस। तो इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? एक प्रोग्राम होता है सबको प्लास्टिक की बोतल पकड़ा देते हैं। हम सब वो लोग हैं ना जो अपनी पानी की बोतल घर से लाया करते थे। लेट्स गो बैक टू दैट, क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है जो लाया करते थे, उनको तो आएगा ही नहीं कि करना चाहिए ऐसा। जिसने किया हुआ है उसको आएगा ना। हमारे लिए ईजियर है वो करना, क्योंकि हम अपना स्टील का डब्बा, हम अपनी स्टील की बोतल हम लेके जाया करते थे। लेट्स गो बैक टू डूइंग दैट। एक प्रोग्राम में इतनी छोटी छोटी बॉटल्स प्लास्टिक की इतनी सारी सबको देते हैं। पहले तो जो वो पानी हम पी रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। वो एक प्लास्टिक की बोतल आपको पता है कितने दिन धूप में किसी दुकान में पड़ी होती है? एंड वी आर ड्रिंकिंग एंड वी आर सेइंग वी आर ड्रिंकिंग मिनरल वाटर। ये छोटी छोटी चीजें हमारा कर्म बनती है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेकर आती है। लेकिन उस समय दुनिया आपको बोलेगी सो बोरिंग, आप अपना स्टील का डब्बा उठा के ला रहे हो। और आजकल के बच्चे बोलेंगे ओ यू आर नॉट कूल, तो बोलो नो आई एम नॉट कूल। चलो और बताओ। इनफ ऑफ गेटिंग सक्ड बाय पीयर प्रेशर कि सब लोग क्या बोलेंगे इसलिए हम ये कर रहे हैं। नहीं करना है। ये लीडरशिप क्वालिटी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी को पता है क्या राइट है, लेकिन उनमें ताकत नहीं है सही पर अकेले खड़े होने के लिए। लेकिन जैसे ही आप खड़े होंगे ना, आपके पीछे बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। सुबह 4 बजे खाली सड़क होती है, पुलिसमैन भी नहीं होता है, सीसीटीवी भी ऑन नहीं है। कितने लोग रेड सिग्नल पे रुकते हैं? कितने लोग रेड सिग्नल पे रुकते हैं? आप रुकते हैं? आप रुकते हैं? क्या हमें रुकना चाहिए? क्यों रुकना चाहिए? सड़क खाली है, कोई नहीं है देखने के लिए। रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? बताओ ना, हाँ या ना। कल से कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक नहीं कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। बात अब की थोड़ी है कि हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? इसलिए रुकना चाहिए कि इस मन को संयम और नियम में और मर्यादा में चलने की शक्ति दो। इसको आदत पड़ती जा रही है नियम और मर्यादाएं तोड़ने की। इट्स नॉट अबाउट द ट्रैफिक, इट इज नॉट अबाउट द पुलिसमैन। आई हैव टू डिसिप्लिन माई माइंड। मेरे माइंड को ये सीखना पड़ेगा कि नियम मतलब नियम है, मुझे नियम से ही चलना है। लेकिन जब आप रुकेंगे ना रेड सिग्नल पर, आप अकेले होंगे। पीछे से तो कुछ लोग आएंगे, वो आपको घूर के चले जाएंगे। प्रॉब्लम क्या, गाड़ी खराब है, खड़े हो गए, नहीं रेड सिग्नल है। तो मतलब शुरू में लोग आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। कोई पीछे से आपको जोर जोर से हॉर्न बजाएगा कि भाई मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है। किसी को नहीं लग रहा होता है कि रेड सिग्नल है तो वी हैव टू स्टॉप। इस स्थिति पर आकर हम पहुंचे हैं। तो बिकॉज लोग मुझे घूर रहे हैं, हम इसलिए तोड़ देते हैं सिग्नल। मतलब मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है।
मेरे पास अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। आज मैं रेड सिग्नल पर अकेले नहीं खड़ी हो पाऊंगी, कल मैं अपने ऑफिस में एथिक्स के लिए अकेले नहीं खड़ी हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो क्वालिटी नहीं क्रिएट हो रही है। लेकिन जब आप खड़े होंगे और आप उस पीयर प्रेशर को भी फेस कर लेंगे जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप फिर भी खड़े रहेंगे, तो ये पक्का है कि बहुत जल्दी आपके पीछे और लोग खड़े होने वाले आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? क्या लगता है, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि एक्चुअली सबको पता है कि रुकना होता है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, अरे कोई नहीं रुक रहा ना, मैं क्यों रुकूं, क्यों ही नहीं रुक रहा, मैं क्यों रुकूं। सो इस समय जरूरत है लीडरशिप क्वालिटी की। लीडर रोल एंड पोजीशन वाला नहीं सिर्फ, लेकिन लीडर बाय संस्कार, बाय संस्कार। और ये क्वालिटी इस समय हर बच्चे में डलने की जरूरत है कि मुझे पीयर प्रेशर से अफेक्ट नहीं होना है। ये लीडरशिप है। आजकल स्कूल्स में आपको पता है कौन से बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? जो सही पर चल रहे हैं। जब हम स्कूल में थे 90% सही पे चल रहे होते थे, 10% के अंदर कुछ कुछ ऐसी वाली आदतें होती थी जो हेल्दी नहीं होती थी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 90% था ना उस साइड के ऊपर, नॉट अ प्रॉब्लम। सब कहते थे वो आपको पता है ये करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हर जगह पे थोड़े थोड़े लोग कुछ करते हैं। अभी परसेंटेज चेंज्ड। अभी अगर किसी स्कूल की क्लास में जाके पूछो कि कितने बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है अपना, तो वो एक बहुत छोटा नंबर होता है। और क्योंकि वो एक बहुत छोटा नंबर होता है, ये जो बड़ा वाला नंबर है वो उनको क्या करता रहता है, वो उनको इतना रिडिक्यूल करता है, इतना रिजेक्ट करता है कि वो जो सही पर रहने वाले हैं वो सही पर रहने की वजह से परेशान हो गए हैं। तो इस समय हर एक को अपने अंदर ये संस्कार डालना है, और ये संस्कार से अपने अंदर शक्ति भर के ये संस्कार की शक्ति अपने बच्चे में भरनी है कि अगर आप अकेले भी खड़े हैं जीवन में कभी भी, लेकिन आप सही हैं, आपके पास अकेले खड़े होने की ताकत चाहिए। लेकिन वो ताकत कहाँ से आएगी? ये रेजिलियंस, इधर। लेकिन जब हम एक ऐसे युग में चल रहे हैं कि कितने लोगों ने मेरे पोस्ट को कल सुबह लाइक किया, मैं उतना अच्छी हूँ, तो वो पीयर प्रेशर तो अभी सिर्फ इतने का नहीं रह गया ना, पीयर प्रेशर तो अब स्ट्रेंजर का हो गया मेरे ऊपर। तो ये सब कुछ जो 25 साल पहले बेटर था, ये सिर्फ हम सबको पता है, उनको पता ही नहीं है। तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम चीजों को थोड़ा सा यू टर्न कर लें? बनती है या नहीं बनती है? बनती है नहीं बनती है? अगर हमने नहीं किया, आप आज से 25 साल आगे का सोच के बनाएंगे कि क्या लगता है आपको होगा? क्या लगता है होगा? हम कह रहे इंडिया एट 100 कैसा होगा? इंडिया एट 100 कैसा होगा? अगर 1 in 5 डिप्रेशन आज है और वो बढ़ता जाएगा, तो भले बाहर सब कुछ बहुत परफेक्ट होगा, लेकिन इंडिया एट 100 होगा कैसा? कैसा होगा? सो along with taking everything, अपने घर की संस्कृति में ले आओ कि मुझे हम सबकी इमोशनल हेल्थ पर वर्क करना है, एंड स्टॉप सेइंग इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा अपने आप को नहीं देना, इतना बड़ा धोखा अपने आप को नहीं देना कभी भी। ठीक है, चलो वापस ले आओ इसको। स्ट्रेस, लेफ्ट हैंड इज द अनकंफर्टेबल इमोशन, राइट हैंड इज द कंफर्टेबल इमोशन। स्ट्रेस रखो, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, तब पता चलेगा। हैप्पीनेस, एंगर, इरिटेशन, पीस, jealousy, comparison, self-respect, ego, fear, worry, love, expectation। कौन सा वाला आता है? कौन सा वाला आता है? लेफ्ट।
अटैचमेंट, कौन सा वाला आता है? राइट। क्लियर है ना सब? अब जो यहाँ बैठ के क्लियर है, बस उसको सारा दिन में उतना क्लियर है। ये अनकंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल क्रिएट करनी है। लेकिन आपको क्या लगता है, एज अ सोसाइटी हम ज़्यादा देर कौन से वाली क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन के अंदर? बस वही रीज़न है हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज। जितना हम ये वाले हैंड वाली इमोशंस क्रिएट करेंगे, ये बैटरी क्या होती जाएगी, और फिर जैसे ही कोई जीवन में थोड़ी सी भी बात आती है, मेरे पास उसको फेस करने की ताकत नहीं है, और तब मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ, फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करती हूँ, फिर भी कुछ करती नहीं अपने आप को उसमें से निकालने के लिए, फिर मुझे डिप्रेशन होता है। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता, तो आपको पता चलता है ना कि जब हमें न्यूज़ में पता चलता है कि किसी बच्चे ने अपने आप के साथ क्या किया, वो एक खबर नहीं होती है सिर्फ, इट इज़ अ वेकअप कॉल। हम कहते हैं वो बच्चे ने किया, तो वो बच्चा तो हम में से ही एक था ना। सुसाइड कोई डिसाइड करके उस दिन नहीं करता है, सुसाइड कोई एक सिचुएशन की वजह से नहीं करता है। 99% से ज़्यादा सुसाइड सिर्फ एक डिप्रेशन की वजह से होते हैं, जिसको डायग्नोज नहीं किया गया और उसका इलाज नहीं हुआ। क्योंकि डिप्रेशन जब होता है तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स आना डिप्रेशन का हिस्सा है, और जैसे ही वो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उससे पहले अगर मैं किसी को दिखा दूं और उसकी दवा लेना शुरू करूं, वो सुसाइडल थॉट्स खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने लिया नहीं, किसी ने मुझे देखा नहीं, किसी ने मेरे अंदर इमोशनल चेंजेस देखे नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा है, घर के लोगों को भी नहीं पता चल रहा है, हॉस्टल में लोगों को पता नहीं चल रहा है एक दूसरे को देख कर कि भाई ये व्यक्ति बदला हुआ है 1 महीने से। कंपैशन की कमी आई हुई है, और दिख रहा है तो कोई बोल नहीं रहा है एक दूसरे को। तो फिर वो जब सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक दिन वो उस थॉट्स मुझ पर ओवर पावर कर देते हैं। ये कोई डिप्रेशन इस वजह से नहीं हो रहा कि एग्जाम का बहुत प्रेशर था। एग्जाम का कौन सा प्रेशर है? एजुकेशन सिस्टम तो पहले से आसान ही होता जा रहा है। स्कूल का सिस्टम आसान हो गया कि नहीं पहले से? तो इसलिए बोलना बंद करना चाहिए कि हमारे बच्चों को ना एग्जाम और एकेडमिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? कौन सा प्रेशर है? एक ऐसे युग में हम बड़े हुए जब ना इंटरनेट था, ना ये घर क्लास में जो समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो खत्म, कोई तरीका नहीं था और पता करने का वो सारा कुछ। स्कूल में एग्जाम दिए तो कैसे दिए? रोज एग्जाम देते थे ना, रोज एग्जाम दे के मंडे टू फ्राइडे में एग्जाम भी खत्म हो जाते थे। आजकल हफ्ते में एग्जाम देते हैं एक, फिर 4 दिन छुट्टी होती है, फिर एक एग्जाम देते हैं, फिर 4 दिन छुट्टी होती है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और प्रेशर कम कर रहे हैं। ये प्रेशर कम करना हेल्दी नहीं होता है, रेजिलियंस बढ़ाना हेल्दी होता है। क्यों हम कहते हैं भारत से पढ़े हुए बच्चे विदेश जाकर भी बड़े बड़े रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए थे, जिसमें प्रेशर होता था, जिसमें ये सब्जेक्ट्स करने हैं, चॉइस नहीं है कोई भी सब्जेक्ट ले लो, नहीं, प्रेशर। तो प्रेशर कभी घटाना नहीं चाहिए बच्चे का। लेकिन हम कहते हैं स्ट्रेस बहुत हो रहा है तो प्रेशर घटा दो। प्रेशर नहीं घटा दो, रेजिलियंस बढ़ा दो, क्योंकि जीवन अपने प्रेशर घटाने वाला नहीं है। और जितना बच्चे के ऊपर प्रेशर कम करते जाएंगे, जब जीवन का प्रेशर आएगा वो उसको फेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम रेडी अपना रेजिलियंस बढ़ाने के लिए? रेडी आप? आपके पास टाइम है? टाइम है? सिर्फ एक बोलते जाओ आज से, मेरे पास बहुत टाइम है। स्टॉप सेइंग मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है जितना है, एंड वर्क भी बहुत है, उसको हम शेड्यूल करेंगे। आप ये बोल सकते हो अभी मुझे ये खत्म करना है, मैं उसके बाद आपको मिलूंगा, मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा, लेकिन ये वर्ड नहीं यूज करना मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलते 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 हमारी एनर्जी क्या होती जाती है? डाउन। डिलीट कर दे इसको अपनी वोकैबुलरी से, डिलीट कर दे वोकैबुलरी से। ऑल दैट वी नीड इज भाषा चेंज। हमारी वोकैबुलरी दूषित हुई है इस टाइम पे, हमारी वोकैबुलरी दूषित हुई है। और अगर आजकल के बच्चों की स्कूल में जाके वोकैबुलरी चेक करेंगे, वो तो कुछ और ही बन रहे हैं। उस दिन मुझे एक बच्चा कहता है अगर हमें कुछ पसंद
पसंद नहीं आता ना दूसरे के अंदर, हम कहते हैं यू आर कैंसल्ड। क्या कहते हैं यार वो कैंसिल हो गया ना, वो गलत कर। सो ये बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं, ये किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को जाके हिट करते हैं। लेकिन हम कोई सीरियल देख रहे हैं कहीं और का, और घर आने के बाद उसको हम अपनी भाषा बना लेते हैं, और वो भाषा फिर हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है, और फिर हम एक दूसरे के साथ ऐसा करते रहते हैं। तो जो कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे उसी से हमारी वोकैबुलरी बनती है, उसी से हमारी वोकैबुलरी बनती है, सोचने की वोकैबुलरी, बोलने की वोकैबुलरी। इसीलिए जब से हमारा कंटेंट कंजम्पशन ग्लोबल हो गया है ना, हमारी वोकैबुलरी चेंज हो गई है। पहले हम क्या बड़े हुए देखते हुए रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी वहां से आ रही है। हम वैल्यू बेस्ड स्टोरीज देख रहे हैं तो हमारी वोकैबुलरी वहां से आ रही है। वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं तो उनकी वोकैबुलरी वहां से आएगी। तो भाषा, संकल्प बदले, सृष्टि बदल गई। तो कौन सी लाइन हटा देंगे आज से? आई एम, कौन सी लाइन हटानी है? आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, हटा देंगे। कौन रेडी है हटाने के लिए? हाँ, कल अगर आपको बोला आप बिजी होंगे, मैं बोलूँ नहीं, मैं बिल्कुल इजी हूँ, लेकिन मेरे पास काम है। ये एक शिफ्ट लाना होगा समाज में, क्योंकि जैसे ही हम किसी को जाके बोलते हैं आई हैव लॉट ऑफ टाइम, तो बोलते क्यों, आपका काम नहीं चल रहा? ऐसा थोड़ी होता है कि जिसके पास बहुत काम है उसको बिजी होना है। बिजी एंड इजी इज एन एटीट्यूड, इट हैज नथिंग टू डू विद टाइम। वो लोग भी हैं ऐसे जो रिटायर्ड हैं, घर पे खाली बैठे हैं, लेकिन उनके ज्यादा बिजी कोई नहीं है, क्योंकि बिजी एक एटीट्यूड है। बिजी ये दिखाता है कि मेरे पास यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। बोलो मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं इजी रहकर अपना काम करता हूँ। ठीक है? ओके, इजी, यस, इजी, यस, तो आपके पास बहुत टाइम है। यस। अगर बाहर जाके किसी ने बोला ऐसे कैसे टाइम नहीं, मतलब आप काम नहीं कर रहे, बोलो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत इजी हो गया। वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू वोकैबुलरी इनटू सोसाइटी। लीडरशिप क्वालिटी। स्ट्रेस इज नॉर्मल? स्ट्रेस इज नॉर्मल? नहीं। अभी कोई भी जो लेफ्ट हैंड पे रखी थी उसको नॉर्मल नहीं बोलना आज से, क्योंकि जो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल हम बोलेंगे वो ही सब लोग करते जाएंगे। तो कभी भी अनकंफर्टेबल इमोशन को नॉर्मल नहीं बोलना। कोविड के टाइम हमने क्या बोला? हमने कहा कोविड है, डर तो लगेगा ही ना। क्यों डर लगेगा? कोविड है तो। Why were we saying this? इंफॉर्मेशन आ गई, सीख लिया कैसे अपने को बचाना है, बचाएंगे। जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ज्यादा हमें स्टेबल रहना पड़ेगा ना। हमने कहा कोविड है, एंड सब लोग बार बार वही बात कर रहे थे, खाली बैठे थे घर पे, कुछ करने को तो था नहीं, जिसको फोन करो, हाँ पता है ना कोविड है, हाँ we were just reaffirming। हम मीडिया से वो वर्ड्स कंज्यूम करते गए, हम वो वर्ड्स बोलते गए, उसका रिपरकशन हम अभी तक देख रहे हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना। स्पिरिचुअलिटी एक वोकैबुलरी है, स्पिरिचुअलिटी एक वोकैबुलरी है। जितना हम हर रोज अगर 15 मिनट भी स्पिरिचुअल कंटेंट भरते रहते हैं ना अपने अंदर, हमारी भाषा ही बदल जाती है, और भाषा बदल जाती है तो भाग्य बदल जाता है, क्योंकि वोकैबुलरी चेंज हो गई, सोचने का तरीका चेंज हो गया। सोच बदली, बोल बदले, कर्म बदल गए, संस्कार बदल गए, भाग्य बदल गया। सिर्फ क्या किया? 15-20 मिनट राइट कंटेंट अपने अंदर एंटर किया, क्योंकि सारी जो इमोशंस आपने राइट हैंड पर रखी हैं आज, वो सारी इमोशंस का जो कंटेंट है हमें स्पिरिचुअल कंटेंट से मिल जाता है, हमें स्पिरिचुअल कंटेंट से मिल जाता है। जब हम रामायण देखते थे तो हम क्या सीखते थे? हम कहते थे पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, ये सीखते थे। अब अगर हम नेटफ्लिक्स पे अलग तरह की सीरीज देखेंगे तो हम कहेंगे सिंगल पेरेंट, खत्म। कंटेंट इज इक्वल टू थॉट्स। कंटेंट इमोशनल डाइट है। हेल्दी होना है तो अपनी इमोशनल डाइट को चेंज करना पड़ेगा। बिना इमोशनल डाइट को चेंज करे अब चेंज नहीं आ सकता। तो ये जो फोन पे ऐसे 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 ऐसे, टीवी पे ऐसे ऐसे, और फिर इंटरनेट पे बैठे ऐसे ऐसे,
ये अगर करा तो कितना भी स्पिरिचुअलिटी भी कर तो भी चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि जंक कंज्यूम कर रहे हैं, टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारे कंटेंट के अंदर लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, अग्रेशन है, फियर है, वायलेंस है, कॉमेडी के नाम पर हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर हम वो बनते जा रहे हैं। तो अपने अच्छे अच्छे पोस्टर लगा दो कॉलेज के अंदर, कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल डाइट। कंटेंट से थॉट्स बनती हैं, थॉट से संस्कार बनते हैं, संस्कार से भाग्य बनता है। सो कंटेंट इज इक्वल टू डेस्टिनी। चेंज योर कंटेंट, योर डेस्टिनी विल चेंज 100%। कोई भी करके देख लो। इट्स लाइक चेंज व्हाट यू ईट, योर हेल्थ विल चेंज। चेंज व्हाट यू कंज्यूम, योर हेल्थ विल चेंज ओवर हियर। ये जो आई एम डिप्रेस्ड वाला चल रहा है ना इतना स्कूल के बच्चों में, इट इज बिकॉज ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। फोन के साथ बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता रात के 2 बज चुके हैं, क्योंकि वो एडिक्टिव है, वो छोटे हैं, एडिक्शन जल्दी हो रही है, एडिक्शन जल्दी हो रही है। थोड़े दिन पहले दिल्ली में किसी ने एक वीडियो रिलीज किया, पल्मोनोलॉजिस्ट, वो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी एनालॉजी उन्होंने दी। उन्होंने कहा जब कोई सिगरेट पीना शुरू करता है उसके 25-30 साल के बाद उसको कैंसर होता है, लंग कैंसर। तो कहता है एवरेज में हमें पता है कि हमारे पास लंग कैंसर के लोग 50 की एज के बाद आएंगे, क्योंकि वो 20-25 की एज में सिगरेट लेना शुरू करते हैं, तो 50 की एज में आएंगे। कहता है लेकिन अब दिल्ली शहर में बच्चा पैदा होते ही पहली सांस वही वाली हवा ले रहा है जिसके अंदर वो सारे पोल्यूटेंट्स हैं। तो कहता है अब हमारे पास बच्चे 25 साल की एज से लंग कैंसर के लिए आ रहे हैं। सिंपल हो गई, सिंपल हो गई। तो अब आप और मैं वो जेनरेशन है जिन्होंने 25-30 साल की एज में कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया। तो हमारे पास इश्यूज जो आ रहे हैं वो छोटे हैं। उन बच्चों का क्या होगा जिनको 2 साल की एज में ऐसा फोन लगा के दिया जाता है, कार्टून फिल्म चला दी जाती है और उनको बोला जाता है खाना खाओ। जिनको 10 साल की एज में अपना अपना फोन दे दिया जाता है, जिनके पैदा होते ही उनके नाम से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर जाते हैं कि बाई चांस बाद में नहीं मिला तो। सो इट इज द सेम। जो चीज हमने 25 साल की एज से कंज्यूम की उसका रेपरकशन आज सृष्टि को दिखाई दे रहा है। वो जब बचपन से उसको कंज्यूम करेंगे तो उनकी लाइफ में जो उसका इफेक्ट होगा वो हमारी लाइफ से बहुत मल्टीफोल्ड ज्यादा होने वाला है। लेकिन उनको उससे बचाने के लिए और संभालने के लिए काम तो हमको ही करना पड़ेगा ना। वो हमें मुड़कर बाद में बोलेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमने तो बोला था, तुमने नहीं सीखा, ऐसा बोलेंगे? नहीं। तो इसीलिए वो लोग स्कूल में, आजकल स्कूल में डिप्रेशन की बात होने लगी है। स्टूडेंट लाइफ वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी द, क्या कहा जाता था? स्टूडेंट लाइफ इज मौज की जीवन है ना, कहते थे ना स्टूडेंट लाइफ में मौज कर दो, फिर बाद में तो चैलेंजेस है ही है। तो स्टूडेंट लाइफ में मौज नहीं कर रहे। जो बच्चा एग्जाम का प्रेशर, पीयर प्रेशर नहीं फेस कर सकता, वो प्रोफेशनल चैलेंज कैसे फेस करेगा? तो अभी भी वेकअप कॉल है, नहीं तो वी रीच अ स्टेट वेयर इट्स टू लेट, वेयर एन एंटायर जनरेशन विल गेट अफेक्टेड। एंड उनको तो पता ही नहीं होगा चेंज करके जाना किस तरफ है। वी आर द लास्ट पीपल जिनको पता है। आपको पता है जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है? किस किस को पता है जैसा अन्न होता है? अभी आप किसी भी स्कूल में चले जाना और किसी भी बच्चे पर उंगली रखना और उसको पूछना जैसा अन्न होता है, तो वो बोलेगा मेरी बॉडी में प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। उनको यही पता है सिर्फ। और वो सारा दिन अपनी कैलोरी काउंट उसका करते रहेंगे। वी आर द लास्ट पीपल जिनको ये पता है। तो जो पता है उसको क्या करो? हैंड ओवर करो। और हैंड ओवर कैसे करेंगे? जी के उसको। अगर जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है ये पता हो तो बाहर दुकानों पे खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा तन होता है। तो बाहर से जब हम खाना खाते हैं उसमें वाइब्रेशन कौन सी होगी? कौन सी वाइब्रेशन होगी? बताओ। बिजनेस। कौन सी एनर्जी होगी? पैसा कमाने वाली।
सबसे पहली एनर्जी कौन सी है? घर में जब खाना बनाते हैं तो किस इंटेंशन से खाना बनाते हैं? प्यार से। पहली बात हमारी इंटेंशन होती है सारे वो इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं जिससे हमारा परिवार हेल्दी होगा। होता है ना, तो कहते हैं थोड़ा ये डालो, थोड़ा ये डालो, थोड़ा ये डालो, हेल्थ बनेगा। बाहर जो खाना बना रहे हैं वो कहेगा थोड़ा ये कट करो, थोड़ा ये कट करो, थोड़ा ये कट करो ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। वो आपकी हेल्थ के लिए खाना नहीं बना रहा कोई भी बाहर, वो अपने बिजनेस के लिए खाना बना रहे हैं। फंडामेंटल एनर्जी करेक्ट नहीं है। फंडामेंटल एनर्जी पैसा है उस खाने के अंदर। घर पे जब खाना बनाते हैं फंडामेंटल एनर्जी प्यार है, और जब मंदिर में खाना बनाते हैं फंडामेंटल एनर्जी परमात्मा की याद है। कौन सा खाना खाना चाहिए? परमात्मा। कौन सा खाना खाना चाहिए? कौन सा खाना खाना चाहिए? परमात्मा की। बोलोगे नहीं तो खाओगे कैसे? चेंज करो कल्चर। वो पैसों के लिए बनता है खाना। फिर हम कहते हैं आजकल लोग इतना क्यों मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं पैसों के ऊपर। हम तो उस युग से बड़े हुए जहाँ किसी को पूछे तो तू तो मेरा भाई है ना, ये खत्म। हम तो दोस्त को भी बोलते थे तू तो मेरा भाई है ना, ये तो आज भाई भाई लड़ रहे, तू मेरा भाई नहीं, मिलते हैं कोर्ट में। So why money is becoming the predominant energy? Because जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो eating out is cooked for profit. It is not cooked for benefit of anybody. उसमें आपका फायदा नहीं, उनका फायदा दिखा जाता है। दूसरा, it is hurried cooking. आप किसी भी रेस्टोरेंट में पीछे जाके सुन लेना, आपको 10 बार ये सुनाई देगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और हम सब आजकल बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। और तीसरा, आपको मनोस्थिति नहीं पता कि जो बना रहा है वो आज कितना खुश है। जो खाना हमारे लिए बनाता है उसका संस्कार डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है। हम क्योंकि इस पे वर्क करते हैं, मुझे 1 घंटे के अंदर पता चलेगा कि जिसने मेरे लिए आज खाना बनाया था उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी। आई कैन सी इट इन माई थॉट बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। सो ये सिर्फ एक डिसीजन होता है। हमने 25 साल पहले डिसाइड कर लिया बाहर का खाना नहीं खाना, 25 साल हो गए कुछ नहीं खाया। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, क्योंकि पता है इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द माइंड। बॉडी पे तो नहीं हेल्दी, लेकिन इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द माइंड। और फिर अगर हम उसको कहेंगे डब्बा भी घर ऑर्डर करके मंगवा लो, और उसमें भी कहेंगे 10 मिनट में नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल, तो पहले तो बना जल्दी जल्दी डर में, ऊपर से आया भी डर के अंदर हो। आप इमेजिन कर सकते हो उस व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड कैसे जो लेकर आया आपके लिए, वो कैसे ड्राइव करता हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा है। वो सारे वाइब्रेशन आपके वो डब्बे के अंदर जाते हैं। और फिर पैसे के लिए बना, चीखते चिल्लाते हुए बना, जल्दी जल्दी बना, डर में आया, और फिर डब्बा लेकर टीवी ऑन करके उसके साथ बैठ जाते। चलो लास्ट इफेक्ट वो भी डाल देते हैं। फिर कहते हैं हम हेल्दी क्यों नहीं है, कैसे हेल्दी होंगे? हेल्दी का किया क्या था पूरा प्रोसेस के अंदर? पूरे प्रोसेस में हेल्दी था क्या इसके अंदर? ही हम कैसे खाना बनाते हैं? हम किचन में पहली बात तो खुद जो रोज मेडिटेशन करता है सिर्फ उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते, नहीं तो नहीं खाते। नहीं मिल रहा तो नहीं खाएंगे, कच्चा खाते रहेंगे कितने भी दिन, लेकिन खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। मेडिटेशन की स्थिति में खाना बनता है। रसोई में कुछ हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले किए जाते हैं जब खाना बन रहा है, प्रेयर चल रही है, मंत्र चल रहे, भजन चल रहे, रसोई के अंदर। हर एक के घर के रसोई में चलता है। जितने लोग आपको यहाँ दिखे ना भी, जिनको उठाया जबरदस्ती सबको, ये कोई सेंटर में नहीं रहते हैं, ये अपने घरों में रहते हैं, ये काम नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो यही लाइफस्टाइल लीड करते हैं क्योंकि उनको उसका बेनिफिट दिखाई देता है। तो वो अपने घर में फ़ोन पर कुछ अच्छे गाने, परमात्मा के याद के भजन चलाते हैं जितनी देर खाना बन रहा है। फिर उसके बाद सारा बनने के बाद सारे खाने में से एक एक चीज़ थोड़ी थोड़ी ली जाती है एक प्लेट के अंदर। मेडिटेशन रूम में जाके बैठा जाता है। फिर उसके ऊपर 5-10 मिनट फोकस्ड मेडिटेशन उस खाने के ऊपर किया जाता है। फिर वो खाने का सैंपल जाके सारे खाने में मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो खाना परोसा जाता है तो खाने से पहले रुका जाता है,
फिर उस परमात्मा को याद करके उसमें फिर शक्ति डाली जाती है। फिर ध्यान रखा जाता है कि खाने के टाइम फ़ोन और टीवी तो खैर हो ही नहीं सकते ऑन, लेकिन खाने के टाइम कोई नेगेटिव शब्द भी बोला नहीं जा सकता है। इतना ध्यान रखा जाता है क्योंकि हमें याद है जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा तन होता है। अब ये सुनने में लगेगा ओह टू कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि इसका जो आपको रिजल्ट मिलता है, ये सभी जो भाई बहने आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, जब आपकी तरह पहली बार आए थे इनके पास भी टाइम नहीं था, नौकरी भी करो, बच्चों को भी संभालो, किसके पास टाइम है? आजकल टाइम नहीं है। तो शुरू में जब इनको कहा जाता है या जब मुझे पहली बार कहा गया कि आप सेंटर पर आओ, टाइम नहीं है बोल दिया, फिर सबने कहा आओ थोड़े दिन करके देखो, तो थोड़े दिन ना अपनी रूटीन को बहुत शिफ्ट करना पड़ा, इधर उधर इधर उधर आधा घंटा निकालने के लिए। 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जीवन में कुछ नहीं बदला था बाहर, उतना ही काम था, उतनी ही जिम्मेवारियां थी। 3 महीने के अंदर फील होना शुरू हो गया मेरे पास टाइम ज़्यादा है अभी। कुछ नहीं चेंज हुआ था बाहर, लेकिन बाद में पता लगा यहाँ की स्ट्रेंथ बड़ी थी। और 6 महीने के अंदर हमने कहा मैं क्या सेंटर पर आकर कोई सेवा कर सकता हूँ? तो सेंटर की दीदी बोलती मैं ना अपना घर संभालूँ सिर्फ, कहती नहीं हो गया सब संभल लिया, हम सेवा कर सकते हैं आपके, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है। So it is very clear, I'm telling you with experience of lakhs of people, there is no such thing as shortage of time. It is shortage of strength. वो strength बढ़ती है, टाइम बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अपने लोगों का तो ध्यान रखते हैं, अब तो अननोन लोगों का ध्यान रख रहे हैं वो सारे। पिछले 4 दिन में I've done 3 programs every day. Every center has organized, thousands of people are there. लेकिन वो सेंटर की दीदी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती, वो सारे भाई बहने जो घर पर रहते हैं वो टाइम निकाल के ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारा कुछ, क्योंकि अब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम आ चुका है। सो इट इज नॉट शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट इज शॉर्टेज ऑफ पावर। और इसको अगर बढ़ाएंगे नहीं है तो शॉर्टेज बढ़ती जाने वाली है, बढ़ती जाने वाली है। तो इसलिए वो कैटेगरी को चेंज करते हैं। क्या हम कंटेंट रिस्ट्रिक्शन शुरू कर सकते हैं? थोड़ी सी कर सकते हैं। कौन कौन इस कॉलेज के हैं? क्या हम इसकी लहर कॉलेज में फैला सकते हैं? हाँ, आजकल के बच्चों के लिए बहुत इजी है, सिर्फ किसी चीज को फैशनेबल बना दो, फिर सब लोग फॉलो करेंगे उसको। इसको फैशन बनाओ कि नॉट कंज्यूमिंग कंटेंट इज फैशनेबल, इसको फैशन बनाना है। मेडिटेशन इज फैशनेबल कर दिया तो सारे करना शुरू कर देंगे। तो कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। ये 2 टाइम में तो कुछ नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर न्यूज चैनल्स की हाईएस्ट टीआरपी ये 2 टाइम है, लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। विजुअल, ऑडियो, डिबेट, ये कंज्यूम करने के बाद कोई सो सकता है? कोई सो सकता है, लेकिन शरीर सो जाता है क्योंकि थका हुआ है, माइंड नहीं सोता। हम डीप स्लीप नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल। किस किस का मन करता है थोड़ा सोने के लिए, जो अलार्म बज जाता है उसके बाद? दैट इज साइन, दैट इज साइन। किस किस को बैठे बैठे कहीं भी नींद आ सकती है? नहीं, वो नहीं होता। फ्लाइट में देखो लोग आसपास, ट्रेन में देखो सब सो जाते हैं। हम फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं, सो जाते हैं, जब लैंड करते हैं तो एयर होस्टेस बोलती है पहुंच गए हो, उठो, गुड मॉर्निंग। एंड दिस इज हैपनिंग एट एनी टाइम ऑफ द डे, दैट इज रिस्की। मतलब सुबह 9 बजे कैसे कोई सो सकता है? फिर उनसे पूछो आप सोए नहीं रात को? ऑफ कोर्स मैं सोए। इट इज अ वेरी बिग साइन, इट इज अ साइन कि हम स्लीप डिप्राइव्ड है। दिस इज अनदर एपिडेमिक। और डॉक्टर्स नींद के टाइमिंग हमारे बढ़ाते जा रहे हैं, कहते 8 घंटा सो, 9 घंटा सो। इतने घंटे कौन सोता है? व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वो ज्यादा घंटे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम स्लीप डीप नहीं कर रहे हैं। क्यों हम डीप स्लीप नहीं कर रहे? क्योंकि सोने से पहले हम गैजेट्स के साथ बैठे। आप एक सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, जल्दी खाना खाओ रात का, तो अपना डाइजेशन सोने से पहले खत्म कर दो, तो 2 घंटे तो आपके उसके बच जाएंगे। ठीक है? फिर सोने से आप 1-1.5 घंटा पहले सब नेगेटिव कंटेंट से डिस्कनेक्ट हो जाए।
आप कोई अच्छी किताब पढ़ो, आप अपने परिवार के साथ खाली बैठो, कुछ टाइम खाली बैठना चाहिए, डूइंग नथिंग। जब से हमारे पास फोन आया, आधा मिनट भी मिलता तो हम फोन को उठा लेते। दिस इज एन एडिक्शन। सिग्नल पे देखा करो, रेड सिग्नल पे जो गाड़ी चलाता है ना, वो 20 सेकेंड्स में भी अपना व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। मतलब आई कैन नॉट सिट विद माई सेल्फ, मुझे हर टाइम कुछ चीज खींचती है ऐसे इस तरह से। ये माइंड की स्टिलनेस नहीं है, स्टिलनेस नहीं है, इसीलिए लोनलीनेस आ रही है, क्योंकि अपने साथ नहीं जी पा रहे हैं अब बिल्कुल भी, क्योंकि अपने साथ खाली कभी बैठे ही नहीं, अपने साथ रिश्ता बना ही नहीं बन रहा ना, तो इसलिए खाली भी बैठना चाहिए। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करो, बोर हो रहे हो, बोर हो जाओ, इट इज गुड, लेकिन अपने साथ जीना सीखो। नहीं तो हम हर समय अपने आप को कोई ना कोई स्टिमुलेंट के साथ एंटेंगल करते रहेंगे। क्या उठाएं, क्या करें, किससे बात करें, बोर होते कहते किसी से बात करते, क्यों अपने आप से करते। सो वी हैव टू लर्न टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ। बाहर रिश्ता बाहर नहीं ढूंढा जा सकता है, तो कर सकते हैं डिस्कनेक्ट कंटेंट से। कब से? आज से कि न्यू ईयर से? अभी से उसको अपनी हैबिट बना देंगे, है ना। कम से कम कितने बजे सो जाना चाहिए हमें? 10:30। ऐसा आपके कॉलेज के बच्चे कितने बजे सोते हैं रात? स्टूडेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन का फंडामेंटल कारण स्लीपिंग टाइम। जितने बजे उठना चाहिए उतने बजे गुड नाइट बोलते हैं। हाँ, ये तो है। भारत की संस्कृति को पता है कि अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। विदेश वाले उस संस्कृति को लेते हैं और कहते हैं द 5 AM लीडरशिप क्लब। फिर यहाँ के लोग पैसे देते हैं सीखने के लिए कि सुबह 5 बजे कैसे उठना है। उसको लीडरशिप क्लब बोलते हैं। लीडरशिप क्लब का मतलब क्या है कि अगर आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करनी है तो आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन सुबह 5 बजे उठना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए रात को टाइम पे सोना पड़ेगा। उठने पर फोकस नहीं करना है, सोने पर फोकस करना है। नहीं तो मैं लेट सोई और सुबह उठी, देन आई एम गोइंग टू बी स्लीप डिप्राइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सुबह का नहीं सोचना है। अगर आप जल्दी सोएंगे, सही सोएंगे, आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। सो डोंट फोकस ऑन व्हाट टाइम टू वेक अप, फोकस ऑन व्हाट टाइम टू स्लीप। तो कितने बजे सो जाना चाहिए अगर 5 बजे उठना है तो? 10 बजे। तो 10 बजे सोने के लिए 9:30 तक वाइंड अप होना शुरू होना पड़ेगा, और 9:30 तक वाइंड अप होने के लिए फिर भोजन रात का कितने बजे खाना पड़ेगा? 7 बजे। कितने बजे? 7। अच्छा, तो 7 बजे तक डिनर, ठीक है। 9:30 तक सब वाइंड अप। 8:30 9 बजे के बाद नेगेटिव कंटेंट से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यस नो यस। तभी आगे बात करें ना। थोड़े दिन पहले आई वाज इन अ प्रोग्राम, वहाँ एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, डाइटिशियन। तो सब कॉर्पोरेट्स थे, डायबिटीज वगैरह बहुत बड़ा। तो उसने कहा कि 10 बजे सोना होगा। तो वो सब उनको स्टेयर कर रहे थे ऐसे, मतलब कौन सी दुनिया से आए हो आप, जैसे वाली ऐसे वाली लुक के साथ। तो उसने बहुत प्यार से कहा आप 10 बजे नहीं सो सकते? तो उन्होंने कहा, तो कहती कोई बात नहीं, फिर जियो अपने डायबिटीज के साथ, खत्म। प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने आप को तो फिर नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस निकलता है। रात को सोने से पहले आधा घंटा अपने लिए रखना। ऐसे ही सब करते 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 ऐसे जाके सो गए। ये फाइल्स को शट डाउन करना पड़ता है। कंप्यूटर में फाइल शट डाउन करके फिर कंप्यूटर को ऑफ करते हैं ना, सब कुछ ऑन रख के थोड़ी ऑफ कर देंगे उसको। यहाँ की सारी जो इंफॉर्मेशन फाइल्स आज सारा दिन खुली है ना, इनको शट डाउन करना पड़ता है। नहीं तो हम सो जाते हैं लेकिन ये अपना काम करते रहते हैं अंदर। और क्योंकि ये काम करते रहते हैं, जब हमारा अलार्म सुबह बजता है हमारा उठने का मन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ये थका हुआ है, क्योंकि ये सारी रात काम कर रहा था, क्योंकि हमने सोने से पहले इसको काम दे दिया था, क्योंकि हमने सोने से पहले अपनी ईमेल्स पढ़ ली थी, हमने सोने से पहले अपने मैसेजेस पढ़ लिए थे। कुछ लोग आधी रात को भी बीच में अगर उठ गए उतनी देर में भी पढ़ लेते हैं कि कोई नया ईमेल और मैसेज आया तो। सो वी कीप गिविंग वर्क टू आवर माइंड। तो जो जो काम करते हैं उनको सोने से कम 2 घंटा पहले अपने
अपने वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है? यस। जब फोन नहीं थे, 8 बजे घर आते थे, डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क हो जाता था ना अपने आप ही। तो डिप्रेशन नहीं था, डिवोर्स भी नहीं थे। सिंपल है, सारे काम हो जाएगा। जो काम आप रात को कर रहे हो उसको रात को ना करके आप जल्दी सो, गहरी नींद सो, सुबह उठो, वो काम कर दो, वो बेटर काम हो जाएगा। हमको तो बचपन में यही सिखाया जाता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन। ये भी स्कूल में नहीं आता आजकल बच्चों को। ऑनेस्टली मैंने पूछा है, नहीं आता उनको ये बच्चों, ये बहुत ओल्ड फैशन लाइन्स है आजकल। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी वाइज, लेट टू बेड लेट टू राइज अनहेल्दी। और फिर अनहेल्दी तो नहीं है, बहुत वेल्दी हो गए आज, लेकिन वो वेल्थ, उस वेल्थ की बात नहीं होती, वो विजडम वाली वेल्थ की बात होती है। इसलिए डिस्कनेक्ट करके देखिए, 2 महीने करके देखिए सिर्फ इसको, हो जाएंगे काम अगले दिन सुबह। और रात को आधा घंटा सोने से पहले अपने लिए रखिए, 15-20 मिनट कुछ अच्छा भरो सोने से पहले। कर सकते हैं? कोई किताब, कोई वीडियो, कुछ भी जो अच्छा लगे, लेकिन उसके अंदर हेल्दी कंटेंट जाना चाहिए, ताकि सारी रात वो हेल्दी कंटेंट क्या होगा, मेरे माइंड और बॉडी के ऊपर वर्क करेगा, अच्छी वाइब्रेशन जाएगी मेरी बॉडी को भी सोने से टाइम। और सोने से पहले हम मेडिटेशन करके फिर सोते हैं, ताकि आज सारा दिन में जो कुछ हुआ, कभी स्ट्रेस क्रिएट किया, कभी कुछ, उस सबको साफ करके सोना है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है शावर लेकर सोते हैं, तो सारा दिन का इधर उधर का सब वो धुल जाता है। मेडिटेशन मतलब यहाँ का शावर है, सारा दिन का सब धुल जाना चाहिए। इट शुड नॉट गो विद मी इन माई स्लीप। स्लीप में क्या होता है, जो चीजें हमारे टॉप लेयर ऑफ द माइंड पे होती है, स्लीप में वो हमारी डीप में चली जाती है। इसीलिए बचपन में हमें सिखाया जाता था, झगड़ा अगर हुआ है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को कहा जाता था, झगड़ा हुआ है, सोने से पहले उसको सुलझाना है, सुलझाकर फिर सोने जाना है। डोंट टेक अ फाइट टू बेड, क्योंकि अगर चले गए नींद में तो वो झगड़ा इधर नहीं रहेगा, वो झगड़ा डीप चला जाएगा। तो जब हम कहते हैं ना, मुझे बातें भूलती नहीं, आई कैन नॉट फॉरगिव पीपल, क्योंकि हम रात को उस बात के साथ सो गए थे, तो हमें 10 साल बाद भी याद रहता है, वो वहां खड़े थे, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। सुबह का नाश्ता तो याद नहीं रहता क्या खाया था आज, क्योंकि वो बात मेरे सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में नहीं है अभी। जैसे आप बेड पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गिरी, तो आप फर्स्ट चीज क्या करते हैं? जैसे चाय गिरी, विजुअलाइज करो ना, अपने बेड पे बैठे हो, चाय पी रहे थे, चाय गिरी, फर्स्ट चीज क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये क्यों कर रहे हैं फर्स्ट चीज? क्योंकि वो चाय सिर्फ टॉप लेयर में है। 2 सेकंड के अंदर अंदर वो चाय कहाँ चली जाने वाली है? वो मैट्रेस के डीप 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 लेयर के अंदर जाएगी। जब तक वो चादर पे है वो धुल जाएगी। एक बार वो मैट्रेस के डीप 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 लेयर में चले गए, परमानेंट सबकॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड, वो डीप 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 लेयर है। इसीलिए रात को सोने से पहले वो फोन टीवी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो नींद में कहाँ चला जाता है? डीप डीप डीप। दिन में देख लो घर टूटने वाले सीरियल, रात को नहीं देखो, घर टूटने लग जाते हैं। ड्रामा चल रहा है ना सारा दिन। हफ्ते में एक दिन जब तक देख रहे थे तो भी फाइन था। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा संस्कार उनका बिजनेस है, राइट? तो सोने से पहले मुझे डीप डीप क्या डालना चाहिए? स्पिरिचुअल कंटेंट, डीप जाने दो उसको। इसलिए सोने से पहले जरूर डाल देना चाहिए, वो डीप चला जाएगा, वो मेरे संस्कार का, पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो 15-20 मिनट सोने से पहले अपना टाइम जरूर रखना। आज से एक हैबिट बना लो, सोने से पहले अगर सारा दिन में कुछ भी हुआ था, किसी से मैंने गलत बिहेव किया, सोने से पहले क्षमा मांगो। अगर आप बोल के लिख के नहीं मांग सकते, कम से कम सोच के मांगो। आइडियली तो बोल के लिख के करना चाहिए, गलती कम करेगा माइंड नेक्स्ट टाइम। जितनी बार आप अपोलोजाइज करेंगे, आपके मिस्टेक के चांसेस कम होते जाएंगे, बिकॉज यू आर अवेयर इट्स अ मिस्टेक, मुझे अपोलोजाइज करना पड़ा है उस बात के लिए।
लेकिन वो नहीं कर सकते अगर, तो थॉट में उस आत्मा से क्षमा मांगो। किसी ने मेरे साथ गलत बिहेव किया आज सारा दिन में, सोने से पहले उनको माफ करो, नहीं तो वो मेरे सबकॉन्शियस पे बैठ जाएंगे आके। बातें उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम पकड़ के ज्यादा रखते हैं। सोने से पहले शुक्रिया करो सबका। हेल्दी रहने के लिए जो एक संस्कार चाहिए एक और, वो है ग्रैटिट्यूड। हर चीज का शुक्रिया। लेकिन जब हम उसको नहीं यूज करते तो हम शिकायत करें, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है। करेंगे, शुक्राना करेंगे, क्षमा करेंगे, राइट। कोई भी चीज माइंड को तंग कर रही है, कल कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, सिर्फ माइंड को बोलो कल सब कुछ बहुत अच्छा होगा। माइंड बोलेगा लेकिन ऐसा ऐसा नहीं, कल सब कुछ परफेक्ट होगा और बाकी काम हम कल सुबह उठ के कर लेंगे। टेल योर माइंड लाइक यू टेल अनदर पर्सन। एक बार उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई, वो बिल्कुल आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। लेकिन हम नहीं वही बात लेके सो जाएंगे तो वो पूरी रात आपके लिए काम करता है, क्योंकि उसको आपने बताया नहीं था कि ये काम अगले दिन सुबह करना है, तो वो आपका काम कर रहा है। माइंड जितना ओबीडियंट तो कुछ है ही नहीं, वो हमारा हर कहना मानता है। और सुबह उठ के पहली चीज फोन नहीं देखेंगे। हो सकता है आधी आंख के साथ ऐसे ऐसे तकिए के पास फोन रखकर सोना हानिकारक है। हमारे रूम में फोन नहीं होना चाहिए एक्चुअली। लेट्स गो बैक टू वो पुरानी वाली घड़ी पे अलार्म लगाने वाला सिस्टम। हमारे रूम के अंदर फोन नहीं होना चाहिए, हमारे रूम के अंदर वाईफाई नहीं होना चाहिए जिस कमरे में हम सोते हैं। वी स्टडीड, वो स्लीप पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। आप अपने कमरे से वाईफाई निकाल दो, आपकी नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें कर सकते, और जब नींद की क्वालिटी बेटर होगी, बॉडी की हेल्थ बेटर हो जाएगी, माइंड की हेल्थ बेटर हो जाएगी। फिर सुबह उठते ही थोड़ा सा टाइम रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे। काम पर जाने से पहले 15 मिनट और स्पिरिचुअल कंटेंट अंदर जाना चाहिए। मतलब अच्छी खुराक खाकर घर से निकलेंगे, फिर पूरा दिन के लिए हम फिट हैं। हम फिट हैं, हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर लेंगे। कोई भी बात आ जाएगी, कोई भी बात आ जाएगी, वो हम कर लेंगे। और खाना खुद बनाकर खाएंगे, घर का खाना खाएंगे और बच्चों को भी घर का खाना खिलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लैक है जो आज के बच्चों को नहीं मिल रहा है, घर का खाना। फिर हम उनके ऊपर उंगली रखते बोलते आजकल के बच्चे कैसे हो गए। इट इज नॉट आजकल के बच्चे, इट इज आजकल के हम कैसे हो गए जो उनकी पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं। करेंगे चेंज थोड़ी थोड़ी चीजें। हाँ, तो न्यू ईयर से पहले अभी तो 15 दिन है, राइट। तो हैप्पी न्यू ईयर सिर्फ बोलना नहीं होता है, ना कुछ हैप्पी करते हैं हम उसके लिए, ना हम कुछ न्यू करते हैं, बस अच्छे अच्छे मैसेजेस कॉपी फॉरवर्ड करते रहते हैं। देयर हैज टू बी अ शिफ्ट। तब वो मेरी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, तब वो मेरी लाइफ में कुछ न्यूनेस लेकर आएगा। जब मैंने वो ही नहीं किया तो हैप्पी भी क्या है, न्यू क्या है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इससे ज़्यादा डिप्रेशन होगा, इससे ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। वो तो 100% सर्टेन है, क्योंकि ग्राफ ही उस डायरेक्शन में जा रहा है। अनलेस कुछ चेंज नहीं करेंगे, ग्राफ उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो रेडी चेंज करने के लिए ना? यस यस। थोड़ा सा मेडिटेशन सीखेंगे। बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। इसको बोलते रहो, इसको अपना मंत्र बना लेना। सडनली यू स्टार्ट फीलिंग देयर इज लॉट ऑफ टाइम। तो हम सब अभी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से बहुत नजदीक ही शिवाजी नगर का सेंटर है। कौन सा हॉस्पिटल था? हर्डिकर हॉस्पिटल, उसके जस्ट नेक्स्ट डोर है। तो वहाँ पे, यहाँ लिखा नहीं है कब से कोर्स है, डेट कब से? कल से। कल क्या बार है? ट्यूसडे। कल, परसों एंड द डे आफ्टर दैट, मतलब 3 दिन के लिए 1 आवर का मेडिटेशन कोर्स रखा है। कौन कौन रेडी है 1 आवर निकालने के लिए 3 डेज के लिए? रेडी? अब दीदी ने जो टाइमिंग रखा है आप सबकी कन्वीनियंस को सूट करते हुए रखा है। आपको सूट करता है कि नहीं वो आप बताओ, नहीं तो वो चेंज करेंगे। मॉर्निंग 8:30 to 9:30 और इवनिंग 5:30 to 6:30।
तो उन्होंने कहा सब लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर ऑफिस आते हैं तो आने से पहले, ऑफिस जाने से पहले या घर जाने से पहले वो करके जाएंगे। तो ये टाइम ठीक लग रहा है? 8:30 to 9:30, 5:30 to 6:30, किस किस को सूट करता है? हाथ उठाओ। किसको सूट नहीं करता और वो कोई और टाइम पे करना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। तो अब जिसको कोई और टाइम पे करना है, आपके पास सेंटर का नंबर होगा, कार्ड पे होगा, आप उस पर फोन करके आपको जो टाइम सूट करता है उस पर जाकर करोगे। और अगर आप यहाँ नहीं रहते, आप जहाँ रहते हैं, आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर तो सेंटर है। जस्ट गो एंटर ब्रह्मा कुमारी पूना और आपको इतने सारे सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी। एंड जस्ट कॉल अप एनी सेंटर। हर सेंटर पर बहनें आपकी सेवा के लिए समर्पित है। जो दिन जो टाइम आप चूज करेंगे वो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? एंड वो भी फ्री। इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? हो सकता है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वो थोड़ा सा टाइम निकालना है एंड बहुत जल्दी बहुत सारा टाइम अपने जीवन में बढ़ जाएगा। सो 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालेंगे। ओके डन? और खुद करेंगे तो सबसे पहला रिजल्ट आपको अपने बच्चों पर दिखाई देगा। इमीडिएट आता है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ऑब्जॉर्व करते हैं पेरेंट्स की वाइब्रेशन। इमीडिएट रिजल्ट बच्चों पर आता है। हर घर में पेरेंट्स पावरफुल बनने चाहिए, बच्चे अपने आप बनते जाएंगे। हम ना करें और उनको बोले करो तो वो भी नहीं वर्क हो रहा, हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी? 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अगेन अपने अटेंशन को सेंटर ऑफ द फोरहेड पर लेकर आइए। ये हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ये हमारी इमोशनल फिटनेस को बढ़ाता है। और विजुअलाइज कीजिए जेंटली। धीरे धीरे हमारी विजुअलाइजेशन भी बढ़ती जाएगी। पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरी हर सोच सही है, मेरा हर कर्म एक्यूरेट। आपको गिफ्ट देती हूँ 3 दिन 1 घंटा निकालकर मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए। दिस इज माई गिफ्ट टू माई सेल्फ। ये गिफ्ट खुद को देनी है।
छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ से घर तक या ऑफिस तक साइलेंस में चलेंगे, मौन। हर रोज कुछ समय का मौन रखें, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, बोल पर संयम आता है। हर रोज समय फिक्स कर लें, सुबह का समय आधा घंटा 1 घंटा मौन रखें। एंड मौन मतलब फिर नो फोन भी, मन का मौन है। तो हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। सभी जो आइल में कुर्सी रखकर बैठे हैं कुर्सी उठाएंगे और रास्ता खाली करेंगे। सभी जिसने आइल में कुर्सी रखी है कुर्सी उठाएंगे, रास्ता खाली करेंगे। ऊपर गैलरी में जो नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे और बिल्कुल साइलेंस में, जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। पहले जो रास्ते में बैठे हैं कुर्सी उठाओ, रास्ता खाली करेंगे। सबसे पीछे की 3 लाइनें उठेंगे, सबसे आगे की 3 लाइनें उठेंगी।